नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कार्यपत्रक 62 2/12/2020 विषय विज्ञान कक्षा 9 और जो आपका पाठ का नाम है परमाणु की संरचना और इसके अंदर जो टॉपिक है संयोजकता। आप देखो यहाँ पे इन्होंने वर्कशीट नंबर नहीं डाली, कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये परमाणु संरचना कौन सी चल रही है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप माई सीबीएसई क्लास में आपको सब पता चल जाएगा। इससे शुरू करने से पहले आप देख लेते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। माई सीबीएसई विज्ञान से सब्जेक्ट निःशुल्क वितरण है, तू सहायक सामग्री बेचोगे तो ठीक नहीं होगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं, ये भी हो चुका है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। परमाणु एवं अणु, ये भी हम कर चुके हैं वर्कशीट के दायरे के अंदर। परमाणु संरचना, ये आपकी वर्कशीट 59 से चल रही है। जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। जीवन में विविधता, ये अभी तक नहीं आया है। गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों वर्कशीट एक साथ हुई थी, तीनों सब्जेक्ट जो चैप्टर एक साथ हुए थे। और गुरुत्वाकर्षण वर्कशीट 54 से एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, ये सब जो नीचे के भी रह रहे हैं। तो अभी आपको जो चल रहा है वो आपका क्या है, परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु की संरचना हम वहां पे कहा लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखा। तो चलिए 59 एक बार देख लेते हैं कि 59 में अभी तक आपने पढ़ा क्या। परमाणु की संरचना, ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने 59 शुरू कराई थी तो मैंने इससे पहले भी बताया था परमाणु एवं अणु के बारे में। जिसने नहीं देखी वो 59 वर्कशीट देख सकता है। परमाणु संरचना, जे टॉमसन का एक परमाणु मॉडल इन्होंने बनाया था। तरबूज था जिसमें जो पूरा धनावेशित है, जो बीज हैं वो इसमें धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। वर्कशीट नंबर 60 में हमने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। सोने की पन्नी पे इन्होंने कराया था। क्यों कराया था सोने की पन्नी पे, मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको पता होगा तो कल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें था, परमाणु धनावेशित केंद्र होता है जिसमें नाभिकीय होता है, ठीक है। इनमें कमियां क्या थी, वर्तुकल मार्ग पर चक्कर खाते खाते ये गिर जाएगा, ये चीजें समझा नहीं पाए थे। तो इसके बाद हमारे आए थे बोर का परमाणु मॉडल। इन बोर भैया साहब जी ने बिल्कुल बोर नहीं किया और इन्होंने बता दिया कि चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक खास ऊर्जा में कक्ष में घूमते, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकृत नहीं करते, केवल वह एक निश्चित ऊर्जा खोकर सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पर कूद जाते हैं, ठीक है। ये भी काफी अच्छी वर्कशीट में समझाई थी। इसे समझने के लिए आपको वर्कशीट नंबर 61 देखना होगा, किसका, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की दो अवधारणाएं क्या थी, यहीं से लिया गया था KLMN। इसकी थोड़ी सी जो अगर आप ये पढ़े हैं नील का बोर परमाणु मॉडल, ठीक है। कोई नील्स कहता है तो नील ही है, बोर का परमाणु मॉडल भी देख लेते हैं। तो ये देख लेंगे अगर 61 तो आपको 62 अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। तो KLMN वाला था और आप नहीं देखेंगे तो फिर भी कोशिश करूंगा मैं इसमें आपको समझा दूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता और संयोजन कक्ष, अगर आप देखेंगे तो वर्कशीट आइए भाई साहब, इधर आइए, ये रही, ठीक है। संयोजन कक्ष और संयोजकता क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही था, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी आप समझ जाएंगे, ठीक। तो ज्ञान हम जानते हैं, सबसे ऊपर जिज्ञासा तीसरी, संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जैसा हमने पिछले वर्कशीट में किया था 61 में। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, ठीक है, जो पिछले कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेना या देना होता है, तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बनाते हैं, ऋणायन और धनायन। धनायन आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनायन ऋणायन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। तो याद रखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसमें उतनी ही रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये बाहर से एक निकल गया, दो निकल गए, लेकिन प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और उनकी संख्या उतनी ही रहती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।
तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती क्योंकि ये नाभिक में होते हैं। ये भी इस तरह से याद रखिएगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर आयन Na, यहाँ देखो प्लस लगा है, जो अगर आप तत्व अगर देगा वो धनायन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणायन बनाएगा। तो सीधी सी बात है, लेने वाला तो ऋण में ही जाएगा ना। तो जो तत्व ले रहा है वो ऋणायन बनाएगा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दे रहा है, वो धनायन बनाएगा। सोडियम में 2 8 1 11 पे आता है, तो पीछे में इसमें 1 है, ये 1 का त्याग कर देगा, बन जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी या स्थानांतरण होता है उसी उस तत्व का संयोजन शक्ति तथा संयोजकता कहते हैं। ठीक, इसे आप पढ़िएगा, अब आगे आएगा इसका इस्तेमाल, आपकी बुक में से भी दिखाऊंगा, चीजें आसानी से समझने में आएगा। संयोजकता किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में आ चुका है। अगर ये चीजें आप समझ लेते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हैं फ्री फंड के। किसी परमाणु का संयोजन बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, वर्कशीट नंबर 61 में दिखाता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि आप नया ही चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है अष्टक नियम के अनुसार। ठीक है, 8 माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 हो तो भैया आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता 0 होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते एवं वह अक्रिय तत्व होते हैं जैसे हीलियम और नियोन, क्योंकि इनके जो कोष है पहले से भरे होते हैं, शांत बैठ जाते हैं, न लेना 1 न देना 2, इनकी कोषों की संख्या पूर्ण होती है, इसे वही अक्रिय तत्व में आते हैं, अक्रिय गैसों के अंदर आ जाते हैं ये। ठीक है, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त के लिए क्रिया करते हैं इसमें, जिससे हम आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण या उनका त्याग करने प्राप्त करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना बुक, आप अच्छे समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण होता है वो अपने आप को शांत बनाने के लिए होता है। कुछ कैसे हैं, जैसे आपने ये देखा हीलियम और नियॉन, इनके पास ऑलरेडी इनके पूर्ण कक्ष हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जितने भी दूसरे तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण इसलिए करते हैं ताकि वो स्थिर अवस्था ले सके। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। अब याद देखेंगे संयोजकता की गणना करने के चरण। अब संयोजकता को गणना करनी है तो कैसे गणना करेंगे वो अब देखते हैं। सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे जरूरी बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जिस प्रकार से ये लिखा गया है इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ठीक है, ये किस प्रकार से लिखेंगे ये भी आप समझ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हो तो उसकी संयोजकता वही होती है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने में आसान है। जैसे अभी आप ये 10th क्लास में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, चलो छोड़ो। तो अगर किसी भी कक्ष में बाहर में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता यही होगी। यही बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या बराबर हो तो उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से ज्यादा आसान होता है। मतलब 4 लेने से अच्छा हम 1 छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं, 4 भी छोड़ सकते हैं। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस, 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस करेंगे तो आपको इसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ जाएगी। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं लेकिन इन्होंने कम दे रखे हैं। मैं आपको अब आपकी किताब दिखाता हूँ। संयोजकता ज्ञात करना है। क्या संयोजकता, याद रखना ये रही संयोजकता। आपके पास कुछ तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, आगे नहीं है। तो यहाँ पे इसके प्रतीक दिए गए हैं, यहाँ परमाणुओं की संख्या। कई बार पेपर में परमाणुओं की संख्या नहीं आती बच्चों, तो आपको कम से कम, मैंने पिछली बार भी कहा था 20 तक याद करने होंगे। हमें भी डंडे के बलबूते याद कराया गया था, डंडे से मार मार के क्या करें, याद किया, काम आते हैं। तो
इलेक्ट्रॉनों का वितरण संयोजकता यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको संयोजकता बताता हूँ। पीछे अगर 1 2 3 4 है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता वही होगी। अब ये देखें, इसके पीछे 1 है, इसकी संयोजकता देखो, ये संयोजकता वाला है 1, पीछे 2 है तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 2। लेकिन अब देखेंगे यह 0 क्यों है, क्योंकि के कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कोष भर चुका है, इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी है 0। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से के कोष भर चुका ना, अब एल में आ रहे हैं 1, तो इसकी संयोजकता होगी 1। एल कोष में 2 है, बाहरी कक्ष में, याद रखना बाहरी कक्ष है ये, तो इसकी संयोजकता होगी 2। 3 इसकी संयोजकता होगी 3। 4 इसकी संयोजकता होगी 4। अब देखेंगे आगे 5, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, अब 4 से जैसे ही ज्यादा जाएगा उसमें 8 में से घटा देंगे, 8 में से 5 जाएगा 3। 6 8 में से 6 गया 2, इसकी संयोजकता 2 होगी, याद रखना संयोजकता ऊपर ऊपर देखिए नीले रंग में, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। 7 8 में 7 गया 1, इसकी संयोजकता 1। अब देखो 8 आ गया तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बताओ। अब 8 में से 8 गया फिर भी 0 बच जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दूसरा नियम ये है कि ये कोष भर चुके हैं, आपके बाहरी कोष में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भर चुके हैं, और एल कोष में 8 होते भी हैं, तो इस वजह से जो इसकी संयोजकता होगी 0। अब फिर आएंगे, अब देखो 8 ये कोष भर गया ना, अब अगले कोष में आ गए 1, इस संयोजकता कितनी होगी 1, संयोजकता 2, संयोजकता 3, संयोजकता 4, संयोजकता, अब देखो 5 आ गया ना, तो 8 में से घटाएंगे 3 या 5, ये अब बड़ी क्लास में जाके समझेंगे, ठीक है। 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0, ठीक है। उम्मीद है चीजें काफी समझ में सकता, बहुत ही आसान है। पीछे इलेक्ट्रॉन में अगर ये समझिए संयोजकता कितनी है, 1 2 3 4 है तो इसकी संयोजकता वही होगी, ठीक है। अगर 5 6 7 8 है तो इसको आपको घटाना होगा, किसमें से 8 में से घटा देंगे इसको, तो इसकी संयोजकता आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 11 है, परमाणु 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, 9 है, 10 है, 6 2 है, 2 और इसमें 8 थे, इसमें 2 ही हो सकते हैं, याद रखना पहले कोष में 2 ही होंगे और दूसरे कोष में 8 भरने के बाद दूसरे में भरेगा, 8 भर के 8 2 10, 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख दिया, ये समझ लीजिए, फिर ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये देखेंगे 12 है 2 और इसमें 8, कितने बच गए 2, ठीक है, जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा 2, अब इसमें होने चाहिए 8, लेकिन हमारे पास है कितने 9 है टोटल, 2 यहाँ निकाल दिए 7 बचे, 2 यहाँ 10 यहाँ पूरे भर गए, 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, 4 2 6, ठीक है। पहले वाली कोष भरने के बाद दूसरे कोष में भरते हैं, देखो यहाँ पे भरे खत्म हो गए तो आगे कुछ नहीं भरा, यहाँ पे हमारे पास 8 लास्ट में 8 हो रहा, 1 भरने के बाद 1 आ गया। देखो बार बार क्यों कह रहा हूँ, कई बार बच्चों को लगता है मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजी है। अब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 है 1, 2 है तो 2, इसमें 7 है तो 7, 8 है तो 8, 4 है तो 4। अब इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 8 है तो 8 कितना होगा 0, 4 है तो 4 कितना होगा 4। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो चलिए अब ये देखते हैं, प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं, स्वयं को जांचिए, कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव। संयोजकता क्या होती है, देखो अभी हमने ऊपर से पढ़ा है, उसी चीज को लिख देंगे आसानी से। संयोजकता किसे कहते हैं, ये देखिए, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, के एल एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखो बच्चों ये आप पिछले वाली वर्कशीट में भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ये पिछले वाली वर्कशीट है, ठीक है, ये अभी उतारा नहीं है, पिछले वाली वर्कशीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से यहाँ पे देखो N2, ठीक है, इस वाले में कोई संख्या नहीं भरी थी, लेकिन अब की बार यही बताते हैं इसमें कैसे करना है। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है आपका, देखो ये रहा, दूसरा ये है 2n² था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 2n² फॉर्मूला होता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र है 2n²। तो यहाँ n बराबर 1 था, n बराबर 2, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो 2 1 कम 1 दूना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 दूना 18, 4 16 दूना 32, ठीक है। उम्मीद है चीजें आप इस प्रकार से बना लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बाह्यतम कोष में K में 2 होते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। 32 हमारे दांत भी होते हैं, मार के तोड़ दिए जाते हैं कई बार, बूढ़े लोग के तो अपने आप गिर जाते हैं।
तो कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। संयोजकता तो लिखना आ गया होगा ना, मैं ढक लेता हूँ एक बार, संयोजकता ढक लेता हूँ, ठीक है। देखते हो आप लोग बता पाते हो कि नहीं। तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता इस प्रकार से, कार्बन को बताना है, कार्बन का होता है 6, ठीक है, 6 पे आता है, तो 2 और ये इसके बाद 4, तो इस संयोजकता कितनी होगी, तो 4 है लास्ट में, 1 2 3 4 का 4 होगा, बिल्कुल सही। सोडियम है 11 पर, तो 2 8 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 है तो 1, बिल्कुल सही, बस हो गया, बिल्कुल सिंपल। उतार लीजिए, कोई कैसे सही उतारे नहीं, यहाँ पर आसानी से उतारिए, और इसीलिए मैंने इस वाले में भरा नहीं, साथ के साथ भरेंगे पता चल जाएगा। हेलो, प्रश्न नंबर 4, लिथियम, बोरान और सल्फर तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः, देखो यहाँ पे परमाणु संख्या दे दी गई है, ये आपका हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो परमाणु संख्या नहीं देगा, याद रखना, आपको याद करना होगा 20 तक, कम से कम, हमें तो 30 तक याद कराएगा तो गुरु। संख्या 3 5 और 16 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। देखो संयोजकता आप सिंपली, आप संयोजकता आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन आप ये बना लीजिएगा, इससे बनाने से क्या होगा, आपको क्लियर, आपने जो आंसर दिया जस्टिफाई होगा क्यों आया। मैंने अपने साइंस और मैथ में आपको हमेशा हर बार रेफरेंस देना होता है, ये चीजें क्यों आई। तो लिथियम, बोरान और सल्फर मैंने इस तरफ लिया, लिथियम का 3, बोरान का 5, सल्फर का 16, इन्होंने दिया ही हुआ था। फिर मैंने संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही होगा, समझ लो, संयोजकता निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा आपको। तो यहाँ पे 3 है तो 2 और 1 में बांट दिया, 5 है तो 2 और 3 में, पहली कोस भरने के बाद 2, फिर 16 था 2 और इसमें 8 होते हैं अधिकतम, अभी हमने पढ़ा था ना 8 होते हैं, तो 8 भरने के बाद कितने बचे, 8 2 10, 6 बचे, तो 6 हमने एम में 6 भर दिए। संयोजकता अब बताइए, 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, बहुत अच्छे। 3 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3, ये बहुत सही। अब 6 आ गया, अरे यार 6 आ गया, 6 आ गया, 6 6 6 6, तो कैसे निकालेंगे 6 वाला, तो बिल्कुल 1 2 3 4, अगर 4 तक है तो सेम चीजें होंगी, और 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 में से 6 गया, 6 गया, 2 बचा, हम तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो जो मैंने आपको इस बुक दिखाई थी, पीछे करके एक बार बुक भी देख लीजिएगा, काफी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं, एक बार मैंने बुक में दिखाया था संयोजकता, वो देख लोगे तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल थोड़ी नहीं है, ठीक है। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।